हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कोरोना से जंग जीतेंगे हम। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। ये जंग तो कोरोना से जारी है, लेकिन ये जंग आखिर हम जीतेंगे कैसे? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज जो सड़कों पे हाल देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं ये सवाल पूछने पे मजबूर कर रहा है कि क्या हमारे देश के नागरिकों को अपनी सेहत का, अपने परिवार की सेहत का और साथ साथ इस पूरे देश के लोगों की सेहत के लिए कोई चिंता नहीं है? क्या आज हम इतनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते कि अगर लॉकडाउन है तो हम अपने घर में रहें, हम इस बात का संयम रखें कि हमारी सरकार, हमारा प्रशासन तमाम कोशिशें कर रही है कि जो लोग कोरोना से पीड़ित हैं, जिनको ये बीमारी हो चुकी है, उनका इलाज कर सकें और औरों को ये बीमारी नहीं हो, इसके लिए तमाम कोशिशें जारी है। हर तरफ, हर जगह ये देखने को मिल रहा है कि प्रशासन कितना सख्त है, लेकिन सड़कों पर एक तस्वीर जो बहुत दिल दुखाती है वो ये भी कि आज भी हम इतने गैर जिम्मेदार हैं कि सड़कों पर बिना किसी काम के घर से बाहर निकलकर देख रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। सड़कों पर कोई तमाशा नहीं हो रहा। लॉकडाउन किया गया है, हमारी स्टेट में लॉकडाउन है, बहुत से स्टेट्स में लॉकडाउन है, यहां तक कि कर्फ्यू तक लगा दिए गए हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि हरियाणा में कर्फ्यू ना लगे तो कृपया लॉकडाउन का पालन कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए है, सरकार के लिए नहीं है। आप स्वस्थ रहेंगे, आपको कोरोना नहीं होगा, आपके घर वालों को कोरोना नहीं होगा और हम इस बीमारी से लड़ने के लिए जितनी तैयारी कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं रह जाता अगर आप यूं ही सड़कों से बाहर निकलते रहेंगे। सरकार को और सख्त होना पड़ेगा, पुलिस को और सख्त होना पड़ेगा और फिर आप कहेंगे कि नहीं, ये तो बहुत गलत है, पुलिस ने हमें मारा, पुलिस ने हमें पीटा, पुलिस ने हमसे सवाल पूछे, पुलिस ने अपने लाठी डंडे सब हम पर आजमा लिए। आज भाषण देने की बात नहीं है, आज अपनी जिम्मेदारी समझने की बात है, अपनी जिम्मेदारी निभाने की बात है। और हमारी कोशिश भी लगातार यही है कि हम अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, तमाम लोगों तक पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। पुलिस वाले अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, डॉक्टर्स अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और आपकी जिम्मेदारी बस इतनी सी है कि घर में रहें और सुरक्षित रहें। तो क्या ये इतनी सी जिम्मेदारी हम निभा नहीं सकते? कोरोना का कहर देश में लगातार अपना दायरा फैला रहा है। देश में 500 से भी ज्यादा लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं और शायद यही वजह है कि अब सरकारें लॉकडाउन को लेकर सख्त हो चुकी हैं। मगर लॉकडाउन को लेकर लोगों में जरा सी भी गंभीरता देखने को नहीं मिल रही। हालत ऐसी हो गई है कि पुलिस को इस पर सख्ती दिखानी पड़ रही है, पर फिर भी लोग ऐसा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो उन तमाम लोगों से आज हरियाणा न्यूज के माध्यम से हम सिर्फ इतना ही पूछना चाहते हैं कि आखिर आप चाहते क्या हैं, आखिर आप करना क्या चाहते हैं और आखिर क्यों, जब आपको घर में रहने का मौका दिया जा रहा है वो भी सिर्फ इसलिए कि आप सुरक्षित रहें, तो आपको घर से बाहर आना ही क्यों है? सरकार ने कर्फ्यू नहीं लगाया, इतना आपके लिए ख्याल रखा कि चलिए ठीक है, रोजमर्रा की जिंदगी आपकी खराब ना हो, दवाइयों की दुकानें खुली हैं, राशन की दुकानें खुली हैं, सब्जियां आप ले सकते हैं, तो इतनी सी जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें प्रॉब्लम क्या है और हम क्यों नहीं समझ रहे कि आज हम किस स्टेज पर खड़े हैं और अगर अब भी हम नहीं सुधरे तो हमारे लिए स्थिति कितनी ज्यादा भयंकर हो सकती है। कोरोना ने देश को घर में रहने पर मजबूर कर दिया। इस वायरस का कहर कुछ ऐसा रहा कि लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। शहरों में लॉकडाउन के बाद खाली सड़कें और सुनसान बाजार साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। इस वायरस के हमले से देश भर में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। पीएम मोदी भी ट्विटर के जरिए लगातार लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रहे हैं, मगर ऐसा लगता है कि लोग अब तक इस अपील को मानने में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि देश भर में लॉकडाउन होने के बावजूद लोग सिर्फ काम के लिए ही नहीं बल्कि बेवजह घरों से बाहर निकलते दिखाई दिए। कोरोना का कोई इलाज न होने की वजह से इससे बचने के लिए लॉकडाउन एकमात्र उपाय माना जा रहा है और प्रदेश सरकारों से लेकर केंद्र सरकार तक बार बार यही अपील की जा रही है कि इससे बचने के लिए घरों में ही रहें। देश के कई जिलों में वायरस को देखते हुए लॉकडाउन के आदेश तो दे दिए गए हैं और लोगों को सख्त हिदायत भी दी गई है कि वो बिना वजह घरों से बाहर न आए, मगर बावजूद इसके कई लोग घरों से बाहर निकले और बेवजह सड़कों पर घूमते भी दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस ने भी
ऐसे लोगों से निपटने के लिए वाहनों का चालान और उन्हें सीज करने का काम शुरू कर दिया। हरियाणा में भी इस बीमारी का कहर लगातार बढ़ता दिख रहा है, जिसके मद्देनजर सीएम मनोहर लाल ने पहले तो सिर्फ 7 जिलों में लॉकडाउन का आदेश दिया था, मगर बाद में उन्होंने पूरे प्रदेश को ही लॉकडाउन करने का फैसला किया। हालांकि कई जगहों पर इस लॉकडाउन का असर लोगों में ना के बराबर दिखाई दिया। फतेहाबाद और उचाना में स्कूल खुले रहे, जिसके बाद पुलिस ने खुद लॉकडाउन का जिम्मा अपने सर उठाया और कई जगहों पर लोगों को बेवजह घर से न निकलने की सलाह दी। अंबाला में एक ढाबे वाले पर आदेशों की अनदेखी का मामला तक दर्ज कर दिया गया। ये साफ तौर पर दिखाता है कि लोग लॉकडाउन की बात को जरा सा भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। देश भर में कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन को एकमात्र उम्मीद माना जा रहा है, क्योंकि भले ही कई देश इसके इलाज के लिए वैक्सीन पर शोध कर रहे हों, लेकिन अब तक कोई दवा इस बीमारी। तो देखा आपने सड़कों का हाल आखिर क्या है। कई लोग तो समझदार हैं और वो समझ रहे हैं कि उनको घर से बाहर नहीं आना, लेकिन वो तमाम लोग जो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं, आज सिर्फ उनसे हम ये अपील करना चाहते हैं कि कृपया आप समझिए, वरना आपकी गलती का खामियाजा कहीं ऐसा ना हो कि हम सबको भुगतना पड़े, इस देश को भुगतना पड़े, और ये देश इसके लिए तैयार नहीं है। आप ये तमाम चीजें जानते हैं। अब 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और इन 2 तस्वीरों को देख के आप जरा समझिए कि अगर आप घर से बाहर जाएंगे, अभी पुलिस सख्त नहीं हुई, आपको डंडों से पीटा नहीं जा रहा है, लेकिन आपको एक सबक सिखाने की कोशिश की जा रही है, आपको एक मैसेज दिया जा रहा है कि आपने एक गलती की है। आप 2 तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। एक तस्वीर हम कैथल की दिखा रहे हैं, जहां पे कान पकड़ के पुलिस आपसे उठक बैठक करा रही है, और अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको कहीं ऐसा आपके साथ हो ना जाए, आपको ये पनिशमेंट, ये दंड पुलिस की तरफ से दिया जा सकता है। और दूसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर चंडीगढ़ की है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में पूरे तरीके से कर्फ्यू है और यहां पर प्रशासन ने साफ तौर पे 2 टेम्पररी जेल भी बनाए हैं। अगर आप घरों से बाहर निकलने की गलती करते हैं तो आपको उन टेम्पररी जेल्स में डाल दिया जाएगा। ये चंडीगढ़ की तस्वीर है। कर्फ्यू यहां पर पूरे तरीके से, और हरियाणा में साफ तौर पे लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन में हमारे लिए, हमारी सहूलियत के लिए कुछ चीजें खुली हुई हैं। जरूरी सामान लेने के लिए आप बाहर जा सकते हैं ताकि आप आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सके। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं हो, बच्चों के लिए दूध चाहिए, दवाई चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आप जाके लेके आ सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुबह शाम घर से बाहर निकले, टहलें और देखें कि आखिर तमाम चीजें हो क्या रही हैं। ये कान पकड़ के उठक बैठक करता आपको एक व्यक्ति तस्वीरों में दिख रहा है, और ये कैथल पुलिस ने जब घर से ये बाहर निकला तो इसको रोका, इससे पूछा कि भाई आप कहां जा रहे हो, तो उसने बताया कि जी मैं ऐसे ही आ गया। तो पुलिस ने इससे ये कान पकड़ के उठक बैठक करवाया और ये बताया कि ये गलत है, आपको घर में ही रहना है, आपको घर से बाहर नहीं आना है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप ठीक रहे, आपकी ऐसी तस्वीरें सामने ना आए जिससे कि पूरे परेशानी हमारे पूरे देश के लिए, पूरे प्रदेश के लिए खड़ी हो, तो कृपया घर पर रहें, सुरक्षित रहें। हम बार बार कह रहे हैं, आप घर पे रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे, तभी जिंदा रहेंगे, और तभी हमारा देश कोरोना के खिलाफ जो ये जंग हम लड़ रहे हैं इसमें जीतने में कामयाब हो पाएंगे। अब हम अपनी डिबेट की तरफ आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको अपने तमाम गेस्ट से हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं इस डिबेट के लिए, जो आज हम सबको बताएंगे कि लॉकडाउन जो हुआ है ये कितना जरूरी है और घरों में रहना हमारे लिए कितना फायदेमंद है। इंट्रोड्यूस अपने तमाम मेहमानों से आपको करा देती हूं। हमारे साथ एसपी गुप्ता जी हैं, पूर्व आईएएस हैं, डॉक्टर राहुल भार्गव हैं, हेमेटोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर नुपुर गुप्ता हेल्थ एक्सपर्ट, डॉक्टर अजय गुप्ता सचिव आईएमए हरियाणा, और डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले एसपी गुप्ता जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ। लॉकडाउन है, हम जानते हैं स्थिति कितनी गंभीर होती जा रही है। दिल्ली की बात कर लें, चंडीगढ़ की बात कर ले, पंजाब की बात कर ले, हिमाचल की बात कर ले, हर जगह कर्फ्यू हो गया है। हरियाणा सरकार ने फिर भी चलो एक मौका दिया। जनता कर्फ्यू के बाद हमने देखा, जनता कर्फ्यू वाले दिन लोगों ने एक डिसिप्लिन दिखाया। शाम होते होते कई लोगों ने तो वो डिसिप्लिन भी खैर तोड़ दिया। सरकार को ये उम्मीद थी कि उस लॉकडाउन का भी ये लोग ऐसे ही पालन करेंगे, लेकिन तस्वीरें सड़कों पे जो दिख रही हैं ये ठीक नहीं है। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो लोगों से जैसी उम्मीद थी उसके विपरीत हुआ। प्रधानमंत्री जी ने जैसे जनता कर्फ्यू का अपील की, उसका बहुत अच्छे ढंग से, प्रभावशाली ढंग से उसका जो लोगों ने पालन किया। लेकिन ये बिल्कुल कतई उम्मीद नहीं थी। लोग ऐसे घर से बाहर आए जैसे वो किसी जेल से छूट के जा रहे हो। मुझे हैरानगी है। देखिए, प्रधानमंत्री देश का, सारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार इतनी सावधानी से, इतनी प्रिकॉशन से वो लोगों को, इतने मीडिया के माध्यम से, सब लोगों के माध्यम से इसकी जानकारी दे रहे हैं, और लेकिन उस पर हमारा कतई भी ऐसा लगता है कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा उसका।
लोग देखिए, जैसा आप बिल्कुल ठीक कहा, जैसे अब लोग घरों से बाहर आ रहे हैं ना, ऐसा लगता है। मैंने थोड़ा सा इसमें सर्वे किया था, जैसे लोगों से बाइट देखी वहां पुलिस वालों से, लगा 98% लोग लगभग ऐसे हैं जो बिल्कुल बगैर किसी का काम के आ रहे हैं। हाँ। और उनसे पूछा तो कहाँ जा रहे हैं, बस वैसे ही जा रहे हैं, आपने पीछे ही बिठाया हुआ बाइक पे, गाड़ी में बैठे हुए हैं, मतलब जैसे कोई पिकनिक पे जा रहे हो। मतलब शर्म की बात है। मतलब ये देश में देखिए, हमें सीखना है। इटली जैसा देश जो आज दुनिया में नंबर 2 पर हेल्थ केयर में जो जाना जाता है, वही गलती हम करने जा रहे हैं। और यही कारण है, आज देखिए जो जिस तरह से अब इसकी हमारी केसेस की बढ़ोतरी हो रही है, उसमें ज्यादा सावधानी की जरूरत है। और इटली में अगर थोड़ी सी सावधानी कर लेते तो ऐसा ना होता, उनसे ही सीख लें हम। बिल्कुल। उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई प्रिकॉशन। यही सारे यूरोपियन कंट्री, अमेरिका में देख लीजिए, जर्मनी में, फ्रांस में, किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन हमारी सरकार ने इतने अच्छे स्टेप लिए और बहुत पहले से ही लोगों को आगे कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं, तो प्रॉब्लम क्या है? हम अवेयर क्यों नहीं होना चाहते? हम सब कुछ इग्नोर कर रहे हैं जानने के बाद भी। मुझे ऐसा लगता है, देखिए वही कहावत है ना, बगैर डंडे के लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बहुत समझ में नहीं आता। कर रहा है ये सोशल मीडिया पर। मतलब ये इस चीज को चिरतार्थ कर रहे हैं, भाई हाँ, इसके बगैर नहीं मानेंगे आप। आपने कैथल का एग्जाम्पल दिया, आप किसी जगह देख लीजिए आप। यानी देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये सरकार को मजबूर कर रहे हैं। देखिए, कल मुख्यमंत्री जी का मैं इंटरव्यू देख रहा था, लोगों ने उसके कहा जी लोग बड़ा तोड़ रहे हैं। उन्होंने बड़ी मतलब शालीनता से कहा, देखो हम मौका दे रहे हैं लोगों को, लेकिन मुझे लग रहा है मजबूर कर रहे हैं कर्फ्यू लगाने के लिए। साफ तौर मतलब कितनी प्रॉब्लम होगी कर्फ्यू में, ये इमेजिन नहीं कर सकते। उसमें जो एसेंशियल आइटम्स हैं वो कर्फ्यू वो भी नहीं मिल पाएंगी। और मतलब इसके लिए मैं समझता हूं, देखिए हर आदमी को अपनी नागरिक को अपनी जिम्मेवारी समझना चाहिए। अपने को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ, अपने समाज को बचाओ, अपने देश को बचाओ। यानी जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा अपने संबोधन में, इस प्रकार की जरूरत है। और मुझे एक अच्छी बात लगी, केंद्र सरकार जैसे आप प्राइम मिनिस्टर को केवल इसी चीज को लिए दोबारा संबोधन करने के लिए आना पड़ रहा है उनको। इसकी क्योंकि लॉकडाउन का सही से पालन भी नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत ट्वीट भी किया, राज्य सरकारों को निर्देश दिए कि आप लॉकडाउन का सही से पालन करिए। अब राहुल जी, प्रॉब्लम क्या है? आप डॉक्टर्स लगातार फील्ड पे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? आपको क्या लगता है, क्या माइंडसेट में प्रॉब्लम है कि उनको बाहर आके देखना जरूर है कि चल क्या रहा है? देखिए प्रतिभा जी, इस चीज को समझने के लिए 2 चीजें समझना सबसे ज्यादा जरूरत है। ये 400-450 मामले जो हुए 500 में से, ये उस इलीट और एजुकेटेड वर्ग से हुए जिनको हवाई यात्रा से आके या तो वो छुप गए या अपने पोजीशन के घमंड में उन्होंने देश की बलि चढ़ाने का काम किया। क्योंकि अगर ये पहले ही बता देते कि हमारी ट्रैवल हिस्ट्री है, खांसी है, जुकाम है या क्वारंटाइन में रहते अच्छे से, तो ये शायद आज मामला नहीं आता। आज दूसरा मौका हमको मिल रहा है इस लॉकडाउन के माध्यम से। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम देश में है, उनको लगता है कि मैं बहुत ब्रेव हूं, मैं दूध दही खाता हूं और मुझे कुछ नहीं होगा। पर आप ये बात समझिए, 27 फरवरी को इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने वाइन के साथ कहा था, हाथ मिलाते हुए, वाइन पीते हुए, कि हमें कुछ नहीं होगा, हम यूरोपियन हैं, हम इटालियंस हैं, हम सफेद चमड़ी वाले लोग हैं। और आज देखिए 53,000 लोग, 4,500 से ज्यादा मौतें। और पिछले 3 दिन पहले उन्होंने आसमान की तरफ ये इशारा करते हुए कहा कि अब भगवान ही मालिक है। क्या आप अपने देश को ऐसा चाहते हैं? आप ये जानते हैं कि हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी नहीं है। विश्व में सबसे ज्यादा डायबिटिक हमारे पास है। हमारे पास एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिसे एक दिन की रोटी अच्छे से नहीं मिलती। हमारे पास वो बहुत बड़ा वर्ग है जिसके पास किडनी डायलिसिस, ब्लड प्रेशर की मरीज और बुजुर्ग लोग बहुत सारे हैं। तो आपने सोचा है कभी 130 करोड़ लोगों में अगर आप ठीक हो गए पर आपने बुजुर्ग को दे दिया अपने घर में, तो क्या होगा? इटली में जो 4,500 मौतें हुई हैं, उसमें 80 से 85% लोग बुजुर्ग हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके बुजुर्ग लोग जाएं? क्या आप चाहते हैं कि ये गुड़गांव से बीमारी निकल के झज्जर जाए? क्योंकि आप यही काम कर रहे हैं। अगर आज आपने लॉकडाउन को नहीं माना तो ये 500 से 5,000 कब होंगे और 5,000 से 5 लाख कब होंगे, आप इसके बारे में विचार भी नहीं कर सकते। इसलिए निवेदन है, घर में बैठिए और लॉकडाउन का पालन करिए। इटालियंस ने क्या कहा और चाइनीज ने क्या कहा? हमको मालूम नहीं था कि ये लॉकडाउन हमने सोचा है,
पर इसको हम कार्यान्वित करते तो आज हमारी ये हालत नहीं आती। अब तो देशवासियों इन दो उदाहरणों से समझ लीजिए। बिल्कुल समझ लीजिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। नुपुर गुप्ता जी, मैंने सोशल मीडिया पे बहुत से वीडियोस देखी, कुछ बुजुर्ग भी थे, वो कह रहे हैं कि हम तो सुबह शाम रामायण का पाठ करते हैं, हम तो 2 घंटे सुबह पाठ करते हैं, 2 घंटे शाम को पाठ करते हैं, 2 घंटे सैर करते हैं, तो हमें तो कोरोना हो ही नहीं सकता है। ये इतनी प्रॉब्लम्स हमारे देश में है, ऊपर से इस तरीके की वीडियोज, इस तरीके की बातें अगर बुजुर्ग लोग ही करेंगे तो इससे कैसे लड़ पाएंगे हम? देखिए, इस तरह की बातें ना हर उम्र के लोग कर रहे हैं, क्योंकि आजकल सभी लोग घर में हैं और बहुत लोग सोशल मीडिया से प्रभावित हो रहे हैं। पर हमें ये देखना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम किस न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं, हम किसकी बात सुन रहे हैं। हमारे पूरे विश्व में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और सीडीसी है जो हमारे लिए गाइडलाइन बनाते हैं, हमें उसी को फॉलो करना है। जैसे कि वो 5 चीजें बताई गई कि हमें बार बार हाथ धोने हैं, हाथ हमें कैसे धोना है इसकी भी गाइडलाइन है, कितनी देर तक धोना है, हाथ हमें मुंह पे नहीं लगाना है, फेस पे नहीं लगाना है, आईज पे नहीं लगाना है, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। मास्क कैसे पहनना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग का असली मतलब क्या है, इसको फिजिकल डिस्टेंसिंग बोला गया है कि डिस्टेंस आपस में कम से कम 1 मीटर का रखा जाए। और घर पे रहने से हम कैसे ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं, हमको इसी बात को समझना है और इसी को सबको समझाना है। और इसी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत खराब हो रही है, न ही आम जनता की, पर डॉक्टर भी इससे प्रभावित हो रहे हैं, नर्सिंग भी हो रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी हो रहा है। और सभी को पता है कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि जब ये महामारी बहुत बुरी तरह फैल जाए तो हम इसका कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। आज भी एक डॉक्टर थे, उन्होंने ट्वीट किया था प्रधानमंत्री मोदी को, सीधा पीएमओ में टैग किया और उन्होंने बताया कि आप हमें जंग लड़ने के लिए तो भेज रहे हैं, लेकिन हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है, हमारे पास मास्क नहीं है, हमारे पास सूट्स नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। जिस पर राहुल गांधी ने भी रीट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मैं तो पहले से ही चेता रहा था, लेकिन किसी ने सुना नहीं, किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। आपको लग रहा है कि मेडिकल में जितनी हमारे पास सुविधाएं होनी चाहिए, डॉक्टर्स के पास जितनी सुविधाएं होनी चाहिए, नर्सिंग स्टाफ के पास जितनी सुविधाएं होनी चाहिए, अजय गुप्ता जी, वो अप्रोप्रिएट हैं? ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपके पहले वाले सवाल का जवाब दूंगा जिसमें कहा गया है कि ये डिस्पाइट लॉकडाउन ये लोग उस लॉकडाउन को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मैं आपको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर का कोट करूंगा जो 2 दिन पहले का है। वो ये कह रहे हैं कि इंडिया हैज नॉट रीच्ड एट स्टेज 3। जो कोरोना वायरस है उसकी 4 स्टेज है। पहली स्टेज वो है जो लोग भारत के लोग बाहर गए और फिर वो लौटे जिनको कोरोना वायरस था। दूसरी स्टेज है लोकल ट्रांसमिशन की, कि जब वो लोग अन्य भारत के लोगों के बीच में कांटेक्ट में आए और उनको हो गया, ये है स्टेज 2। स्टेज 3 का मतलब है कम्युनिटी ट्रांसमिशन, यानी कि पूरे लोकल शहर में फैल गया है। और स्टेज 4 का मतलब है एपिडेमिक, जो कि चाइना में हुआ था। इंडिया इज इन बिटवीन स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 3 को प्रिवेंट करने के लिए ये लॉकडाउन हुआ है, ताकि ये जो कोरोना वायरस है ये लोकल जो ट्रांसमिशन है, आपका जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है पूरे शहर के अंदर, वो ना हो। अब बात आती है, अब आपने कहा कि सरकार ने डॉक्टरों को क्या माध्यम दिया है। देखिए, सबसे पहले यह है कि अगर हम स्टेज 3 में जा रहे हैं तो हमको देखना है क्या हमारे पास आइसोलेशन वार्ड है कि नहीं है। WHO ने फिर कहा है कि इंडिया की लड़ाई कोरोना को हराने की डिपेंड करेगा अगर इंडिया 2 चीजें हैं, मास स्क्रीनिंग और मास आइसोलेशन। अगर इंडिया मास स्क्रीनिंग कर पाएगा और जो पॉजिटिव केसेस आते हैं उनको आइसोलेट करने में सफल रहेगा, हिंदुस्तान कोरोना से ये जंग जीत जाएगा। और मास स्क्रीनिंग के तहत अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अब 7-8 जो प्राइवेट लैब हैं उसको गवर्नमेंट ने कहा है कि आप इन्वॉल्व कीजिए और ज्यादा से ज्यादा जो पब्लिक है उनको आप स्क्रीन कीजिए कोरोना के लिए। क्योंकि अभी जो फिगर्स हैं वो है कि सिर्फ 16,000 लोग हिंदुस्तान में कोरोना से स्क्रीन किए गए हैं। और आप मानिएगा कि साउथ कोरिया हमसे कितना छोटा देश है, शायद तमिलनाडु के बराबर का देश है, उसमें रोज या 2 दिन में 16,000 लोगों का स्क्रीनिंग हो जाता है। तो सरकार को जो जरूरत है अभी, सबसे पहले मास स्क्रीनिंग की जरूरत है। स्क्रीनिंग नहीं हो पा रही, शायद वी आर जस्ट सीइंग द टिप ऑफ द आइसबर्ग।
जिस दिन ये स्क्रीनिंग शुरू होगी उस दिन ये केस बढ़ेंगे, उस दिन आपको रियलिटी समझ में आएगी। बहुत गंभीर बात अजय जी आपने कही। लेकिन जो सरकार ने स्टेप्स लिए हैं मैं उनकी सराहना करूंगा। मोदी जी का जो जनता कर्फ्यू था उसमें लोगों ने एहसास किया कि कोरोना कितना खतरनाक है, लेकिन उसके बाद लोग गलतियां कर रहे हैं। 8 बजे मोदी जी दोबारा आज पूरे देश को संबोधित करेंगे। शायद इसलिए करेंगे कि जो हमने रविवार को किया था उसी को रिपीट करने की आवश्यकता। बिल्कुल, तो उसी को रिपीट करने की आवश्यकता आ जाएगी, क्योंकि मोदी जी ने तो कह दिया जनता कर्फ्यू, लोगों ने मान भी लिया, लेकिन उसके बाद जब लॉकडाउन हुआ तो फिर ज्यादा असर लोगों में देखने को नहीं मिला। कुछ लोग तो जागरूक हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं परेशानी क्रिएट कर रहे हैं पूरी सोसाइटी के लिए, पूरे सिस्टम के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो कोरोना की ये जंग हम तब तक नहीं जीत पाएंगे जब तक आपका सहयोग, आपका पूरा समर्थन इस पूरे सिस्टम के साथ ना जुड़ गया हो। बार बार सरकार की तरफ से अपील, पीएम मोदी बार बार अपील कर रहे हैं, और अब हरियाणा के सीएम ने भी ट्विटर के जरिए एक और अपील अपने तमाम प्रदेशवासियों से की है, और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से घर से बाहर मत निकलिए, अपने पड़ोसियों को भी ऐसा ही करने के लिए समझाइए। लॉकडाउन का निर्णय आप सभी नागरिकों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए लिया गया है। आपका संयम ही कोरोना को परास्त करेगा। मेरा आग्रह है कि आप सभी इस निर्णय में अपनी अहम भागीदारी सुनिश्चित करें। तो कल ही ऐलान किया था पूरे प्रदेश में लॉकडाउन करने का सीएम ने, और आज एक बार फिर से ट्वीट करके ये अपील की है कि आपको संयम रखना होगा। आप संयम रखेंगे तो ये तमाम जो परेशानियां हैं, तमाम जो परिस्थितियां हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस थोड़ी सी पेशेंस हमें रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा संयम हमें रखना पड़ेगा, और घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है, अपने पड़ोसियों के पास भी नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। बस आप घर में रहिए, और ये मेक श्योर कीजिए कि आप जितने भी लोगों को जानते हैं, फोन के जरिए, टेक्स्ट के जरिए, आप उनसे भी बार बार ये समझाइए, और जितनी ज्यादा जागरूकता इन चीजों को लेके आप फोन के जरिए क्रिएट कर सकते हैं, वो करने की पूरी कोशिश कीजिए। हमारे साथ डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा जुड़ गए हैं। अब परमेश्वर अरोड़ा जी, मैं आपके पास सब सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि ब्रेक से पहले हमने बहुत लंबी डिस्कशन की और आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं। लॉकडाउन है, आप भी स्टूडियो में पहुंचने के लिए आपको भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी, लेकिन हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हमें अपने काम पर जाना ही है, और आप सबका भी मैं बहुत थैंकफुल हूं कि आप स्टूडियो में आ रहे हैं, ताकि हमारे प्रदेशवासी सुरक्षित रहें। हमारी कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक कर सकें। जब हम आज देख रहे हैं लॉकडाउन का काफी हद तक असर देखने को मिल रहा है, लेकिन परमेश्वर जी, आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे कि जो अभी भी लॉकडाउन को ब्रेक कर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, देख रहे हैं कि चल क्या रहा है? देखिए, आज जो हमारा मेडिकल साइंस हमें गाइड कर रहा है कि आइसोलेशन इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दिस, जो भी पैनिक हमारा क्रिएट हुआ है, जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, तो बस बार बार हम यही अपील कर रहे हैं कि आप हम जो चिकित्सक लोग हैं ये लगातार इस पे काम कर रहे हैं, और आपके लिए क्या बेहतर है, सोसाइटी के लिए क्या बेहतर है, देश के लिए क्या बेहतर है, विश्व के लिए क्या बेहतर है, वो दिशा निर्देश आपको हो सकता है कि हम समय समय पे बदल भी दें। आज से शायद 10 दिन पहले हम आपको बता रहे थे कि आप बाहर जाइए तो मास्क लगा करके जाइए, आप कैप लगा करके जाइए, ग्लव्स पहन करके जाइए, लेकिन आज वो सिचुएशन जो है क्रॉस हो चुकी है। आज मास्क भी आपका जो है बहुत मददगार साबित नहीं होगा। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब वो समय आ चुका है कि हमें बहुत अधिक सीरियस होके जो भी आपको जो है डायरेक्शन दिए जा रहे हैं उसको जो है बहुत ही डिसिप्लिन होकर के, अनुशासित होकर के हमको मानना चाहिए, और इसी में आपकी खुद की भलाई है। अगर आप अभी भी सिचुएशन को मजाक में लेंगे या आप अपने को बहादुर कहेंगे तो मुझे लगता है कि आपको मूर्ख कहा जा सकता है। इस समय बिना मतलब बाहर निकलना, जब तक रेयर इमरजेंसी ना हो तब तक अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपको बिल्कुल भी हम बहादुर नहीं कहेंगे, हम आपको मूर्ख कहेंगे, क्योंकि आप अपने लिए घातक एक स्थिति पैदा कर रहे हैं, समाज के लिए घातक स्थिति पैदा कर सकते हैं। तो आप प्लीज आइसोलेटेड रहिए, घर में रहिए, तभी हम इस चेन को ब्रेक कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पुलिस बल हमारे पास लिमिटेड है, डॉक्टर्स हमारे पास लिमिटेड हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है। आपकी कोई भी लापरवाही जो है, मुझे लगता है कि हम तीनों पे बहुत भारी पड़ेगी, और मीडिया भी साथ में जोड़ूंगा। देखिए, ये 4 लोग आज बाहर घूम रहे हैं, मैं सरकार से अपील करता हूं कि इन चारों के लिए जो भी आवश्यक एक तरह से प्रिकॉशनरी इक्विपमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करें, क्योंकि पुलिस, डॉक्टर्स, मीडिया एंड मुझे लगता है पैरामेडिकल स्टाफ का भी मुझे नाम लेना चाहिए, इन सब लोगों को ठीक से रखना है। अगर यहां कुछ हो गया लोगों की बेवकूफी और लापरवाही की वजह से, तो बहुत अधिक पैनिक आ जाएगा।
बिल्कुल, और इसी पैनिक को हमें आने से रोकना पड़ेगा। परमेश्वर जी, हम हर बार देखते हैं क्योंकि आजकल इतनी बिजी लाइफ्स है सबकी, किसी के पास समय होता नहीं है, ऑफिस के काम, हर जगह सोशल, आपको अपनी देखना है कि आप सोशली कितने एक्टिव हैं, पार्टीज में भी जाना है, लेकिन आज जब आपको टाइम मिल रहा है कि आपको सिर्फ घर में रहना है, आप अपने परिवार के साथ पूरा समय बिता सकते हैं, आप उनको सारा टाइम दे सकते हैं, घर में जितने काम आपको करने हैं आप वो कर सकते हैं, आपको कुछ घर के डिसीजंस लेने के लिए अगर मंथन करना है, चिंतन करना है, वो भी आप कर सकते हैं। तो फिर क्यों आज हमें ये करना नहीं है, जब हमेशा हम इस चीज के पीछे भागते हैं कि क्या करें, टाइम नहीं है, ऑफिस छुट्टी नहीं देता है, काम करने के लिए बुला लेता है, संडेज को भी काम करना पड़ता है, लेकिन आज तो टाइम ही इस चीज के लिए है, सिर्फ आज यही करना है और हम आज यही नहीं कर पा रहे। नहीं, बिल्कुल, देखिए ये बहुत अच्छा, अगर हमारी अप्रोच पॉजिटिव रही तो ये दिन हमारे लिए बहुत अच्छे साबित होने जा रहे हैं। इन दिन से हम बहुत फायदा उठा सकते हैं। हम इन दिनों में वो सब कुछ कर सकते हैं जो हमारे लिए वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी हमें डायरेक्ट फायदा ना दिखने की वजह से, या कभी हम कहें कि हम समय का अभाव होने की वजह से हम जिन्हें नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा एक चीज और मैं हरियाणा न्यूज के माध्यम से कहना चाहूंगा, लॉकडाउन पीरियड, ये लॉकडाउन या आइसोलेशन जो है, ये रियल सेंस में ये डिस्टेंसिंग वाला टाइम नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि ये तो जुड़ने का समय है। और जुड़ना भी कोई साधारण स्तर की चीजों से नहीं, बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजों से। जैसा आप अपने से, खुद से जुड़िए, क्योंकि हम तो पता नहीं कहां खो गए हैं, हम सेल्फ ओरिएंटेड है ही नहीं, हम अपने से बात ही नहीं करते हैं। तो आप अपने से जुड़िए, अपने परिवार से जुड़िए, अपने समाज के प्रति कर्तव्य से जुड़िए, आप देश के प्रति निष्ठा से जुड़िए, अध्यात्म से जुड़िए। तो मुझे लगता है कि एट द कॉस्ट ऑफ लिटिल फिजिकल डिस्टेंसिंग, ये बहुत ही बढ़िया समय है। इसको जो है बहुत समझदारी के साथ और बहुत ही अनुशासन के साथ यदि आप यूटिलाइज करते हैं तो ये दिन आपके लिए बहुत अच्छे साबित होने जा रहे हैं। ये दिन कहीं से भी परेशान होने के नहीं है, कहीं से भी डरने के नहीं है, और ना ही घर में पड़े रह के और खूब खा के 15 दिन में 5 किलो वजन बढ़ाने के लिए हैं। इस समय तो आप जो है वो सब कुछ कीजिए जो आपके लाइफ की क्वालिटी को अपलिफ्ट करे। तो मुझे लगता है कि अनुशासित रहें, घर पे रहें और क्वालिटी वर्क करें। ठीक है, अनुशासित रहने की बात आप कर रहे हैं एसपी गुप्ता जी, हम देख रहे हैं आज बहुत से अनुशासनहीन बालक भी हमें सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं। तो अब आपने पहले भी कहा था कि जो बातों से नहीं मान रहे उनको पुलिस लाठी से, डंडों से भी समझा सकती है, तो क्या ऐसी स्थिति ना आए, इसके लिए जैसे हमने देखा पुलिस वाले कान पकड़ा के उन्होंने उठक बैठक कराई, ऐसी चीजों को कितना कितना और टॉलरेट करेंगे, कितने और चांस देंगे कि लाठी उठानी ना पड़ जाए, डंडे मारने ना पड़ जाए? नहीं, देखिए ऐसा है, अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, अभी लोग ये सोचते हैं जो घर में क्या करें हम, खाना पीना अननेसेसरली ओवर ईटिंग करेंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे, जैसे कोई उनके सामने कुछ है ही नहीं। इतना अच्छा समय है ये जी, मतलब इसमें आप अपने संस्कार, अपने बड़े नेताओं के, उनके जीवन पढ़ सकते हो आप। मैं सोचता हूँ हमारा जो जीने का ढंग है, जो हमारे आचार विचार हैं, वो आज हम कहाँ जा रहे हैं देखिए आप। तो एक बड़ा अच्छा समय है, बच्चों को संस्कार दे सकते हैं। पहले तो नाना नानी दादा दादी से संस्कार मिलते थे बच्चों को, घर में बैठेंगे, उनके पास बैठेंगे तो उनको बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। अभी देखिए आज जैसे डॉक्टर साहब का मैं सुनता हूं, आज ये जो बीमारी है हमारे कंट्री में, इम्यूनिटी की कितनी कमी है, तो इम्यूनिटी घर में बैठ के आप बढ़ा सकते हो, आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। और आप अच्छे विचार लेंगे तो आप फिर जो है पुलिस को डंडा उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी जिम्मेवारी को समझेंगे। यानी हमें अध्यात्म की ओर हमें जाना होगा, अच्छे विचार रखने होंगे, हमें अपने अपने स्वभाव में जाना होंगे। जो आत्मा के 7 गुण हैं हम उनमें जाएं, उनमें अगर हम जाएंगे तो देखिए हम में सब कुछ आ जाएगा, अनुशासन भी आ जाएगा, हमारे में लापरवाही से ही बचेंगे हम। और हमें ये लॉकडाउन पनिशमेंट नहीं लगेगा, हाँ, ये हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा और हमारी ड्यूटी ज्यादा लगेगी, रादर देन ऐसा कि भाई ये तो पनिशमेंट दे दी हमें सरकार ने। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, राजा गुप्ता जी ने एक बात कही थी अभी, भाई हमारे पास कोरिया से जैसे एग्जाम्पल दिया, तो मैं कहता हूं देखिए ऐसा है, जैसा सरकार ने जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, कितना बड़ा इन्होंने ताम झाम खड़ा कर दिया, और जो हमें अभी कहीं ऐसी जगह, अभी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है भाई कोई कहीं कमी रही हो किसी आइसोलेशन, और उसमें हमारे अभी तक सब कुछ ठीक ठाक है। इसमें लोगों के कोऑपरेशन की जरूरत है, और ये आगे तभी ठीक रहेगा जब हम कोऑपरेट करेंगे। दूसरा ये है, देखिए जो एक और बात कही, इसमें राजनीति बिल्कुल ना लाए। जैसे उन्होंने कहा ना भाई हाँ बड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए थी, ये होना चाहिए था, मतलब इस तरह के, मैं मीडिया से भी अनुरोध करूंगा, इस तरह के विचार पब्लिक में मत लाएं।
ये जो सरकार, हमारे जो डॉक्टर, हमारी जो पुलिस इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार इतना अच्छा काम करेंगे, इस प्रकार के विचार समाज में आएंगे तो उनकी डिस्ट्रैक्शन होती है, इससे बचा जाए। राहुल जी, इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए हम बहुत से उपाय भी लगातार अपने दर्शकों को अपने प्रोग्राम्स के माध्यम से बता रहे हैं। आपको क्या लगता है कोई 3 टिप्स ऐसी जो पूरे दिन में वो करें तो माइंड भी फ्रेश रहेगा, बोरियत भी महसूस नहीं करेंगे और एक हेल्दी और फिट लाइफ जी सकते हैं घर में रहकर? देखिए, कोरोना वायरस से कुछ चीजें हमारे को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम पिछले 10 दिन का पोल्यूशन लेवल देखें, जो 10 माइक्रोग्राम की पार्टिकल्स की मात्रा जो 100 से ज्यादा होती थी, वो अब 70-80 पे चल रही है। जो 2.5 पार्टिकल की मात्रा थी वो 60-70 पे आ गई है। तो आप पहली बार इस साल में एक फ्रेश एयर ब्रीथ कर रहे हैं। आप ये बात समझिए, कोरोना वायरस समझा रहा है हमको कि अब आपको पर्यावरण को कैसे रखना है। दूसरा, सबसे ज्यादा जरूरी है योगा से जुड़े और योगा करना चालू करें, क्योंकि ये संयम भी लाता है, अनुशासन भी लाता है और आपके चित्त को भी ठीक करता है। और लॉन्ग टर्म में जो लोग यंग हैं, आप ये बात समझिए, आने कितने आगे चल के कितने ऐसे पेंडेमिक और एंडेमिक्स आएंगे, एपिडेमिक्स आएंगे, हम नहीं जानते। तो अगर आज आप योगा से जुड़ते हैं तो आप आगे के पेंडेमिक्स और एपिडेमिक्स से ठीक होने के लिए अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। क्योंकि देश में सबसे वर्ल्ड की डायबिटिक कैपिटल है देश। आप वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा डायबिटिक पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा मोटापा पाया जाता है। तो आपको ये जानना जरूरी है। और इटली में हमने देखा कि घर में लोगों ने बैठे बैठे 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 4 किलोमीटर वो घर में चल लिए। तो ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन का मतलब है कि हम अपनी हॉबी से दूर हो गए। बहुत बार हमारे को अपने बच्चों का समय स्पेंड करना था। ये फिजिकल डिस्टेंसिंग का मतलब है कि हमारे घर में जो हम समय बिताना चाहते थे अपने वाइफ्स के साथ और बच्चे के साथ में, वो हमें बिताना चाहिए, ताकि हम अपने संयम से इस लॉकडाउन को पनिशमेंट ना समझते हुए देश के लिए एक कर्तव्य समझे और अपने चित्त को प्रसन्न रखते हुए आगे बढ़े। तो जरूरत है इस चीज को पॉजिटिव वे में लेने की, रादर देन इन्फोर्समेंट लेने की। बिल्कुल, और ये पॉजिटिविटी अगर हम लेकर आएंगे नुपुर जी, तो कितनी आसानी से ये जो टाइम है ये निकल जाएगा। और अब क्या लगता है आपको, जिस स्पीड से हम पूरी तैयारियां कर रहे हैं कोरोना को रोकने के लिए, तमाम सरकार की तरफ से भी कदम उठाए जा रहे हैं, अगर ये 15 दिन 31 तारीख तक ही हम शांति से घर में बैठ के तमाम दिशा निर्देशों का पालन करें, तो इसके बाद इस तारीख को और एक्सटेंड नहीं करना पड़ेगा? ये तारीख दी गई है और ये डिस्टेंसिंग भी दिया गया है इसके ट्रांसमिशन को रोकने के लिए, क्योंकि वायरस जिंदा रहता है कम से कम 10 से 12 घंटे, और वो टाइम अगर हम अपने नेबर से भी ना मिलें और हम बाहर ना जाएं और इस ट्रांसमिशन को हम रोक पाए, 31 के बाद हमारी नई गाइडलाइन इशू होगी कि हमें ऐसे कंटिन्यू रहना है या फिर हम वापस अपने काम पर जा सकते हैं। पर सब कुछ डिपेंड करता है हम इस चीज को कितना सीरियसली लेते हैं। हर इंसान अपने लिए कितना रिस्पॉन्सिबल है, उसकी अपनी स्टैंड अलोन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने नेबर्स के लिए, अपनी कम्युनिटी, अपने देश के लिए और वर्ल्ड के लिए। क्योंकि अगर इंडिया ने ये साबित कर दिया कि इंडिया इसको कंट्रोल कर पा रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी और बहुत गर्व की बात होगी कि इंडिया ने इसको काबू पा लिया, जो कि बड़े बड़े डेवलप्ड नेशंस भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाए। और मुझे लगता है कि हर इंसान इसको जरूर अपनी लाइफ में, और सोशल डिस्टेंसिंग में भी शुरू के 1-2 दिन सभी के लिए मुश्किल है, पर इन द लॉन्ग रन में भी अगला 1 महीना या अगला 1.5-2 महीना अगर हम अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे तो ये सबके लिए बहुत ही अच्छा होगा और तभी हमारी आगे की लाइफ भी स्मूथ हो सकती है। बिल्कुल अजय जी, आपने पहले जिस तरीके से तमाम दूसरे देशों का जिक्र किया और हम भारत की भी तमाम तैयारियों को देख रहे हैं, अभी भी अगर हम तमाम वीडियोस, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से हर किसी के पास है, हर कोई देख सकता है कि चाइना का क्या हाल हुआ, इटली का क्या हाल हुआ, कैसी वीडियोस वहां से आ रही है, अमेरिका में रह रहे लोग क्या क्या कह रहे हैं कि किस तरीके से पहले इस पूरी की पूरी सिनेरियो को निग्लेक्ट कर दिया गया कि ये इतना भयंकर हो सकता है। आज जब इंडिया ने पहले से ही इस चीज का आभास कर लिया कि बहुत बड़ी परेशानी हो सकता है और हम इन तमाम चीजों से सीखें, घर पे रह के अगर आप और कुछ नहीं कर सकते, आप बाकी वीडियोस जो देख रहे हैं उससे आप सबक लेके कम से कम फिर आगे बढ़े, तो ये तमाम चीजें हमारे लिए और बेहतर इजी हो सकती है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक कड़वा सच बोलना चाहता हूं जो कि इटली से सीखना चाहिए। इट इज बेटर टू रेस्ट इन होम एल्स विल हैव टू रेस्ट इन पीस। ये सबक है लॉकडाउन का। और इवन
पंजाब और हरियाणा सरकार के 2 रूलिंग आए हैं। पंजाब मेडिकल काउंसिल और लेटेस्ट हरियाणा मेडिकल काउंसिल का भी ये रूलिंग आया है कि पहले डॉक्टर्स को फोन पे कंसल्टेशन देना अलाउड नहीं है। लेकिन क्योंकि ये लॉकडाउन पीरियड है, अब हर छोटे मोटे खांसी जुकाम के लिए पेशेंट डॉक्टर के पास ना आ पाए, उसकी क्लिनिक में ना आ पाए, तो हरियाणा मेडिकल काउंसिल और पंजाब मेडिकल काउंसिल ने डॉक्टर्स को अलाउ किया है कि आप पेशेंट के कॉल्स अटेंड कीजिए और उनको फोन पे कंसल्टेशन दीजिए। तो इस तरह से भी जो पेशेंट्स डॉक्टर्स की ओपीडी में आना चाहते हैं उनकी भी थोड़ी कमी होगी, और उनकी जो छोटी मोटी क्वेरी रहती है वो डॉक्टर्स को आप फोन पे सॉल्व हो सकती है। अब बात आती है इंटरनेशनल लेवल पे। जैसे मैंने पहले कहा था कि WHO के जो डायरेक्टर है डॉक्टर रेयान, उन्होंने बोला है कि कहीं ना कहीं अगर पूरे दुनिया में कोरोना से जीतना है तो भारत पे निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि भारत अभी स्टेज 3 में नहीं गया है। ये 22 मार्च 23 मार्च का उनका बयान है। और जैसे डॉक्टर नूपुर ने बोला है, बाकी सब ने बोला है, अगला 15 दिन, अगले 10 दिन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। मैं तो ये भी बोलूंगा, अगर मोदी जी आज ऐलान कर देते हैं कि शनिवार रविवार 2 दिन लॉकडाउन हो जाए, 2 दिन जनता कर्फ्यू हो जाए, उसका भी कोई नुकसान नहीं है। हमको किसी भी कीमत पे स्टेज 3 में नहीं पहुंचना है अगर हमको कोरोना वायरस से जंग जीतनी है। परमेश्वर जी, हम देख रहे हैं लोग बाहर जा रहे हैं, सब्जियां खरीदने के लिए जा रहे हैं, और बहुत से लोगों के मन में ये भी डाउट है कि वो ग्रोसरी स्टोर्स पे जा रहे हैं, वहां से सामान खरीद के लेके आ रहे हैं, सब्जियां लेकर आ रहे हैं, तो उन सब्जियों में कहीं कुछ ऐसा ना हो कि उससे उनको इन्फेक्शन हो जाए, या उन पैकेट्स में से, दाल के पैकेट से, रस के पैकेट से, किसी भी चीज के पैकेट से उनको इन्फेक्शन ना हो, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, इससे क्या किसी तरीके की कोई इन्फेक्शन फैलने का खतरा है? और अगर लेकर घर में आ रहे हैं तो इतनी प्रिकॉशन काफी है कि आपने उसको साइड में रख लिया और 10-15 घंटे बाद इस्तेमाल किया? देखिए, डेफिनेटली इन्फेक्शन हम कैरी कर सकते हैं पैकेट्स के माध्यम से। जो भी हम बाहर से सामान लेके आ रहे हैं, हम खुद अपने हाथों में इन्फेक्शन कैरी करके घर में आ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपको अगर संभव हो तो कोई भी चीज ऐसी, अगर वो प्लास्टिक के पैकेट में है, दूध की थैली है, तो आप उसको बाहर वॉश करके, और हो सके तो थोड़ा सा आप साबुन का, आजकल आप आराम से उसके ऊपर जो है डिटर्जेंट लगा सकते हैं, वॉश कर सकते हैं, तब उसको कैरी कीजिए। तो वो कोई भी चीज जिसे आप धो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि घर में लाने से पहले अगर धोएंगे तो ये सेफर साइड रहेगा। सेकंड, आपने कहा जैसे अब हमारे पास कोरियर्स आते हैं, कोई इस तरह की चीज आती है, तो वहां पे अच्छा है अगर आप उसको बाहर छोड़ सकते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जैसे कि सब बता ही रहे हैं कि हर चीज का एक अलग लेवल है, गत्ते पे कितनी देर वो वायरस रुकता है, स्टील पे कितनी देर रुकता है। तो डेफिनेटली हमें हर लेवल पे प्रिकॉशंस लेने हैं। और हाँ, हम लोग जो बाहर घूम रहे हैं, देखिए इमरजेंसी आएगी, आपको राशन के लिए जाना है, आपको सब्जी लेने जाना है, जब हम घर में घुसते हैं तो पहले हम ये एक मतलब सर्टेन करें कि हम घर में घुसने से पहले अपने हाथ जो है साबुन से बहुत अच्छे से धोएंगे, अपने घर में मेन एंट्री से पहले। तो अब आपने वहां पे जार रखना है पानी का, या नल आपके पास उपलब्ध है, तो ये प्रिकॉशंस तो आपको लेने होंगे, ये मैंडेटरी है, इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज जो है अभी भारी पड़ सकता है। दूसरा, युवा व्यक्ति बाहर घूम रहा है, बुजुर्ग जो है वो घर में है, घर से बाहर नहीं निकला, लेकिन युवा जब बाहर से अंदर आता है तो वो कहीं ना कहीं बुजुर्गों के कमरे में अगर ना जाए, वो किसी तरह से उनसे डिस्टेंस मेंटेन करे, तो ये भी बहुत अच्छा एक प्रिकॉशनरी पॉइंट होगा। क्योंकि आज हम लोग अच्छे बच्चे हैं तो हम जाके अपनी मम्मी के साथ बैठते हैं, अपनी दादी के साथ बैठते हैं, उनके हालचाल लेना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति घर से बाहर घूम रहा है और घर में आके बुजुर्ग को एक तरह से मिल रहा है, हक कर रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं गलत बात है। बुजुर्गों को कम से कम जो है आइसोलेशन में बिल्कुल कमरे में, ऐसे कमरे में डाल देना चाहिए, या ऐसे कमरे में रखें कि जो घर का व्यक्ति बाहर नहीं जा रहा है वो उनके संपर्क में आए, बाहर जाने वाले व्यक्ति उनके कमरे में ना जाए। एक बात यहां पे मैं और कहना चाहूंगा, ये सब प्रिकॉशंस है जो हमें लेने हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, इम्यूनिटी। क्योंकि देखिए, ये वायरस, ये बैक्टीरिया, ये फंगस, ये डिजीज प्रोड्यूसिंग पैथोजेंस, ये पूरे टाइम हमारे एनवायरनमेंट में रहते हैं। लेकिन आज का हमारा जो खान पान है और आज की हमारी जो जीवन शैली, हमारी जो लाइफ स्टाइल है,
वो हमने इतनी ज्यादा खराब कर ली है कि जो बेसिक इम्यूनिटी होती है व्यक्ति की, हम उससे भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कंडीशन में पहुंच गए हैं। और ये नॉर्मल बैक्टीरिया वायरस भी आज हम जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अगर हम कोरोना को निकाल दें तो ईमानदारी से सोचिए कि आज वो कफ कोल्ड जो कभी 1-1.5 महीने के लिए डीप विंटर्स में हमें परेशान करता था, 6 महीने हम लोग जो है सब लोग, आधी पॉपुलेशन कम से कम खांस रही होती है, छींक रही होती है, एलर्जी से परेशान होती है। तो ये सारे वो इंडिकेशंस हैं जो बताते हैं कि हमारी जो इम्यूनिटी है बहुत कॉम्प्रोमाइज हो गई है। और इम्यूनिटी जो है वो इसके लिए कहीं बाहर से कुछ नहीं आता, हमारा खान पान और हमारी जीवन शैली। तो अब वो समय आ गया कि हमें फिर से इम्यूनिटी पे काम करना होगा, अपने खाने पीने को सात्विक बनाना होगा, घर का बनाना होगा, गर्म खाना, ताजा खाना, सुपाच्य खाना खाना होगा। ये जो डब्बा बंद की प्रथा है, जो बाहर मंगाने की प्रथा है, ये प्रचलन में तो है लेकिन कैन नॉट बी अप्रिशिएटेड। नहीं, और ये लॉकडाउन हमें ये भी सिखा रहा है कि आपको घर का ही खाना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई जोमेटो कोई स्विगी आपको चलो फिर भी खाना लेकर आएगा, लेकिन अब लोग खुद ही सोच रहे हैं कि नहीं बाहर से कुछ खाएंगे, पता नहीं किसने बनाया होगा, कैसे बनाया होगा, कौन सी इन्फेक्शन घर में आ जाएगी। एंड ये बहुत अच्छा भी है, एक्चुअली ये बहुत अच्छा भी है। आप अगर घर का सुपाच्य भोजन करते हैं, देखिए मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि इस समय आपने वो सब प्रिकॉशंस लेने हैं जिसमें आपको नॉर्मल बीमारी भी ना पड़े। अगर आप ईमानदारी से घर का खाना खाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है 50% वो पेशेंट्स जो हमारे पास डाइजेस्टिव इश्यूज लेके आते हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम लेके आते हैं, वो खुद महसूस करेंगे कि अब वो बेटर फील कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं उनकी बीमारी का कारण ही उनका गलत खान पान है, जिसको वो बाहर से मंगा के खाते हैं और कहते हैं वी डोंट हैव ऑप्शन। तो ऑप्शन तो देखिए लाइफ से बड़ा कुछ मेरे ख्याल से प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। अगर आप 10 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे काम कीजिए, लेकिन 2 घंटे घर पे रह के अगर आप मन को शांत कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, जान है तो जान है, खाना अच्छा खा सकते हैं। और साथ में ये जो विटामिन सी का कॉन्सेप्ट है, विटामिन सी आज क्योंकि चर्चा चल रही है, विटामिन सी हमारा डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है इम्यूनिटी बिल्डिंग में, लेकिन विटामिन सी के नाम पे इस मौसम में संतरे नींबू की मात्रा मत बढ़ाइए, क्योंकि हमारे पास लास्ट 1-2 हफ्ते में बहुत पेशेंट आए जिनका गला केवल इसलिए खराब हो गया कि उन्होंने संतरे बहुत अधिक खाने शुरू कर दिए, नींबू बहुत अधिक खाने शुरू कर दिए। तो ऐसे में विटामिन सी के स्रोत के रूप में मुझे ऐसा लगता है कि ऋषियों का दिया हुआ एक प्रसाद च्यवनप्राश, ये देखिए किसी कंपनी विशेष का नहीं है, ये एक फॉर्मुलेशन है जो हमारी चरक संहिता में वर्णित है कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो मेनली बना है आंवले से, और आंवले का विटामिन सी इज 20 टाइम्स मोर पोटेंट देन दैट ऑफ ऑरेंज। एक संतरे से कंपेयर करें तो 20 गुना अच्छा होता है विटामिन सी क्वांटिटी वाइज एज वेल एज क्वालिटी वाइज संतरे से। तो आंवले से बने च्यवनप्राश का सेवन करें। और च्यवनप्राश अपने आप में प्रिवेंटिव भी है, मतलब आपको रोगों से बचाएगा, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, साथ ही साथ आपके काश श्वास यानी कि खांसी और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए एक मेडिसिन भी है। तो इस समय जो कोरोना वायरस है वास्तव में अगर किसी सिस्टम पे सबसे अधिक अटैक कर रहा है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, तो उसके लिए वो एक मेडिसिन भी है। मुझे लगता है कि सरकार को ये भी अपने एक जो प्रोटोकॉल है, जो एक गाइडलाइन है, उसमें शामिल करना चाहिए कि किसी तरह से आंवले का सेवन घर पे करें, चटनी की फॉर्म में, मुरब्बे की फॉर्म में, सब्जी की फॉर्म में, और नहीं तो च्यवनप्राश जो सब बनाते हैं, खूब बनाते हैं। इसकी रेसिपी घर घर में आप बना सकते हैं। कभी मौका मिला तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास आंवले हैं आप घर में च्यवनप्राश बना सकते हैं, तो एक इसका सेवन करें। सेकंड एक चीज और बताना चाहूंगा, मैं टाइम अधिक ले रहा हूं, लेकिन एक क्योंकि इस समय वो टाइम आ गया जब लोग भगवान को याद, वैज्ञानिक भी भगवान को याद करने लगे। आज मुझे नहीं पता कितना सत्य है, लेकिन एक व्हाट्सएप मुझे देखने को मिला जहां पे इटली के प्राइम मिनिस्टर जो है वो इज क्राइंग, वो रो रहे हैं और कह रहे हैं अब भगवान ही हमारा भला कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि विज्ञान भी अब भगवान की शरण में जब पहुंच गया तो कम से कम हम वेदों की शरण में तो जा सकते हैं। नहीं ठीक है, आपने आंवले का जिक्र किया है और आपने कहा है कि ये हम खाएं तो बेटर रहेगा, लेकिन अब बहुत दिनों से मैं देख रही हूँ एक व्हाट्सएप सर्कुलेट काफी हो रहा है और तमाम डॉक्टर्स यहाँ बैठे हैं, तो मैं पूछना चाहती हूँ हाइड्रोक्लोराइन टैबलेट्स कोई हैं और वो कह रहे हैं कि आप ये खाइए, इसके आप पैकेट ले लीजिए, हफ्ते में आप रोज खाइए, इससे क्या हो रहा है? मुझे आप ये थोड़ी सी क्लैरिटी दीजिए। मैं बताना चाहूंगा कि बाद शायद डॉक्टर राहुल भी इस पे अपडेट करेंगे, डॉक्टर नूपुर भी। अब हुआ क्या है कि आपके प्रोग्राम में और कितनी बार ये चीज सर्कुलेट हुई है कि इस वायरस का कोई तोड़ है, अगर तोड़ नहीं है तो कोई ऐसी दवाई है जिसको खा लें और वो हो ना। तो 1-2 दिन पहले, कल या परसों, ICMR है जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उसकी कुछ गाइडलाइंस आई हैं प्रोफिलैक्सिस के लिए, बचाव के लिए, और प्रोबेबल ट्रीटमेंट जो कि ट्रायल्स हुए हैं उसके ऊपर बेसिस पे। उसमें ये लिखा है कि आप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो कि मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, आप उसको प्रोफिलैक्सिस के तौर पे, बचाव के तौर पे ले सकते हैं। लेकिन लेगा कौन इसको? जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो डायरेक्टली दे आर इन टच विद सच पेशेंट्स, है ना, या फिर
वो जो रिसेप्शन पे हॉस्पिटल में बैठते हैं, जिन पे पेशेंट डील करते हैं, पैरामेडिकल हेल्थ वर्कर्स, अब हुआ क्या है, जैसी वो गाइडलाइंस आई है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन मार्केट से आउट। आप कहीं चले जाइए, आपको नहीं मिल रही है, और अगर मिल रही है तो आपको प्रिस्क्रिप्शन देना होगा, और एक पत्ते से ज्यादा नहीं मिल रही है। दूसरी दवाई बताई थी एजिथ्रोमाइसिन, पहले हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन गायब हुई है, अब एजिथ्रोमाइसिन भी गायब हो चुकी है। देखिए, ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के और बिना डॉक्टर को बताए नहीं खा सकते। नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों ने तो मुझे ही व्हाट्सएप कर दिया कि आप ये खाइए, एकदम ठीक रहेंगे। It's a very strong medicine. ये It's a very देश strong में medicine. गलत धारणा है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन और एजिथ्रोमाइसिन अगर आप साथ में खाते हैं तो कार्डियक रिस्क रहता है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं मरीजों को ये बताना चाहूंगा और लोगों को बताना चाहूंगा कि ऐसी किसी भी अफवाह पे विश्वास ना करें जब तक आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब नहीं करता। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन नहीं खाएं। ये उन लोगों के लिए है जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस या एसएलई नामक बीमारियों से ग्रसित हुआ करते थे, और डेटा अभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन खाने से लोग ठीक ही हो गए। और हमारे पास पिछले 2 दिन में जब से स्टार्ट हुआ है, बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं जिनको गैस्ट्राइटिस हो गई, जिनको कार्डियक प्रॉब्लम आने लगी, जिनको सांस फूलने लगी। प्लीज अभी जब तक इस पैनिक बाइंग में मत जाइए, पैनिक होके खाना मत स्टार्ट करिए। अगर आप घर में रहते हैं और आप अच्छे से साफ सुथरी जगह रहते हैं तो आपको कोरोना वायरस होने के चांसेस बहुत कम है और आपको इस दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये लोग समझ क्यों नहीं पाने? क्योंकि व्हाट्सएप पे जाता है तो तमाम लोगों के पास पहुंच जाता है और हर कोई समझता है कि बस ये खा लिया तो ठीक हो जाएगा। वो मैसेज इसलिए नहीं समझ इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो पूरा जो गाइडलाइंस है वो नहीं पढ़ते हैं। वो सिर्फ नीचे का पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है इसके अंदर। अच्छा, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन है, इतना लेना है, सुबह शाम लेना है, उसके बाद हफ्ते में 1 दिन, बस काम खत्म। उनको ये नहीं पता कि वो किसके लिए गाइड अधूरी है। जानकारी घातक साबित हो सकते हैं आपके लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कॉमनेस्ट चीज है घर पे रहना, उसको छोड़ के हम हर चीज में शॉर्टकट चाहते हैं। आज की जनता हर चीज शॉर्टकट में चाहती है कि मैंने गोली खाई और मैं बाहर सड़क पे घूमता रहूं, सोशल डिस्टेंसिंग पैनिक सिचुएशन है। उससे भी ज्यादा एक और चीज जरूरी है कि आज घर पे अगर आप बैठे हैं तो पार्टी ना करें। ये लॉकडाउन का मतलब ये है कि मैं अपना और अपने परिवार वालों के साथ समय बिताऊं, ना कि मैं अपने पूरे रिश्तेदारों को घर बुला के पार्टी करूं। घर में पार्टी करना अलाउड नहीं है। एक और बात मैं यहां पे उठाना चाहूंगा जो मेरी बीच में रह गई थी। जब हम मैंने कॉन्सेप्ट दिया था सुपर मास्क का। सुपर मास्क में मैंने बोला था कि आप सरसों का तेल लेकर के उसमें आधा लीटर में 1 पीपल का पत्ता या आम का पत्ता हरा डाल करके उसको बॉईल करें, इतना बॉईल करें कि वो फ्राई हो जाए, और छान करके उस तेल को ठंडा करके जब भी आप बाहर जाते हैं या हो सकता है आप घर में भी हैं तब भी, अगर आप जो है उस तेल को थोड़ा सा अपने मुंह के मींस लिप्स पे लगाते हैं, अंदर तक लगा लें। सरसों का तेल है, हम लोग खूब खाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, और उसी तेल को नाक के अंदर भी लगाएं। तो इसको आयुर्वेद में प्रतिमर्श नस्य कहा गया है। और जब प्रतिमर्श नस्य कब कब लेना चाहिए, तो जब हम अपने शास्त्रों पर वेदों पे जाते हैं तो सुश्रुत संहिता में बहुत स्पष्टता से उसके काल लिखे गए हैं कि कब कब प्रतिमर्श नस्य यानी कि नाक में तेल लगाएं। तो उसमें से 3रे नंबर पे लिखा है जब भी आप घर से बाहर जाते हैं तो आप नाक में तेल लगा करके जाएं, जिससे वातावरण में फैली दूषित धूल और साथ में धुआं आपका कुछ ना बिगाड़ सके। तो ये बड़े बेसिक से पॉइंट है जो हमें बड़े बुजुर्ग तो करते भी हैं, उनको वो ये फॉलो भी करते हैं। बिल्कुल। तो तेल, मैं ये कह रहा हूं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आप तेल लगा के और आप मस्त होकर घूमिए, लेकिन क्योंकि हम ये जानते हैं कि तेल लगाने से कुछ बुराई नहीं है। यही तेल लगा करके हम अपने मतलब इन जनरल हमारी नींद अच्छी होती है, हमारे बाल अच्छे होते हैं, हमारे कान अच्छे होते हैं, हमारी आंखें अच्छी होती हैं। नस्य चिकित्सा एक बहुत ही पॉपुलर चिकित्सा है। अगर हमें हमारे वेदों, हमारे शास्त्रों, जिनको हम आप्तवाणी बोलते हैं, भगवान की वाणी बोलते हैं, वहां यह लिखा गया है कि बाहर जाते समय आप नाक में तेल लगा करके जाइए, तो देयर शुड बी नो हेजिटेशन। और दूसरा, इसमें हमें किसी वेस्टर्न जगत से कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं, कोई वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं। हम सरसों का तेल लगा रहे हैं। उसके बाद आप मास्क लगाइए, उसके बाद आप मास्क लगाइए। मैं कहता हूं कि आप तेल भी लगाइए, आप ऊपर से मास्क भी लगाइए, तो डबल प्रोटेक्शन आपको जो है वो मिल सकता है। तो ये सब चीजें, मास्क हो सकता है आपका ऊपर से कितना प्रोटेक्शन दे रहा है मालूम नहीं, हमें आज
डॉक्टर्स को मालूम नहीं है कि कौन सा मास्क इफेक्टिव है कि नहीं है, क्योंकि आज Second, बॉडी mask अंदर से availability स्ट्रांग होनी भी चाहिए। जब बहुत तक डाउन बॉडी है। अंदर से स्ट्रांग नहीं होगी तब तक वो ऐसे डिसीजेज, ऐसी तो प्रॉब्लम से बिल्कुल, फाइट नहीं तो कर सकते। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आप करें, लेकिन अल्टीमेटली हमारा ये रिकमेंडेशन है कि घर पे रहें, वो बेस्ट सोल्यूशन है। पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारी फिजिकल हेल्थ और हमारी मेंटल हेल्थ इस टाइम पे इट इज गोइंग फॉर अ टॉस। तो फिजिकल हेल्थ के लिए जैसे इन्होंने डॉक्टर साहब ने बताया कि योगा करें, पर उसके अलावा आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप यूट्यूब चला के पिलाटेस कर सकते हैं, आप एरोबिक्स कर सकते हैं, आप बहुत तरह की एक्सरसाइज, आप स्किपिंग कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी एक्सरसाइजेस। उसके अलावा इस टाइम पर अल्कोहल और स्मोकिंग, इसको हमें अवॉइड करना है ताकि हमारी इम्यूनिटी कम ना हो। हमारी नींद अच्छी होनी चाहिए, हमारी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए विच इज न्यूट्रिटिव। और जो इमोशनल हेल्थ है, पूरा वर्ल्ड की इमोशनल हेल्थ इज गोइंग फॉर अ टॉस बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। कितनी बार लोगों को स्लीपलेस नाइट्स हो जाती हैं इसकी वजह से, क्योंकि जितना ज्यादा हम सोशल मीडिया को देखते हैं उतना ज्यादा हमें लगता है कि हमें हो गया। पर एट द सेम टाइम हम क्या कहना चाहते हैं कि 3 P's हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला प्रिवेंशन, हमेशा फोकस करना है कि कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है। तो अगर प्रोटेक्टिव मेजर्स हम ले सकते हैं, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। दूसरी चीज, हमें इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना है कि हमें कोविड-19 हो सकता है, तो उसके लिए हमने क्या तैयारी की। अगर मुझे हो गया तो हमारे पास घर में आइसोलेशन है कि नहीं, हम अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे, हम अपने एल्डर्स को कैसे बचाएंगे, हमें उस टाइम में किसको कॉल करना है, उस टाइम हमें पैनिक नहीं करना है, हमें किससे बात करनी है, कौन सा वो हेल्पलाइन नंबर है, वो हमें हमारे पास अपनी टू डू लिस्ट में होना चाहिए। और तीसरी चीज, जैसे कि सभी बोलते हैं कि अब भगवान ही मालिक है, तो प्रेयर है। द प्रेयर विल वर्क एट दिस टाइम, जबकि कभी कुछ काम नहीं करता। तो अगर पूरा इंडिया की प्रेयर में तो बहुत ताकत है जो कि दुनिया में नहीं है। अगर इंडिया की प्रेयर कंटिन्यूअस रहे 31 मार्च तक या उसके बाद भी, क्योंकि ये भी देखा गया है कि कोरोना वायरस ना ह्यूमिडिटी से ना वेदर से, इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमने इसको अगर अभी कंट्रोल भी कर लिया, इसकी कोई गारंटी नहीं कि ये विंटर में फिर से आ जाएगा। तो इसलिए हमारी इम्यूनिटी शुड बी स्ट्रांग फॉर द एंटायर ईयर, खाली अभी के लिए नहीं है। और अगर हो भी जाता है तो भी हमें पैनिक नहीं करना है, क्योंकि अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो हम इसको फाइट कर जाएंगे। इसलिए भी ध्यान रखना है कि अगर हम मोर्टालिटी देखें तो ज्यादातर बुजुर्ग लोगों में है और अदरवाइज 2 से 3% में नहीं है। तो आम आदमी, हम जितने लोग बैठे हैं, अगर इस कमरे में कोरोना वायरस हो जाए तो चांसेस ये है कि 100 के 100% लोग ठीक हो जाएंगे। एक कॉल लाइन खोली थी, बहुत दर्शक मैसेज कर रहे हैं कि वो भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। कॉल्स हम ज्यादा ले नहीं सकते, लेकिन एक कॉलर फिलहाल सुभाष हमारे साथ जुड़े हैं। सुभाष जी, जल्दी से पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? इसके सिम्टम क्या होते हैं कोरोना वायरस के? सिम्टम्स पूछ रहे हैं। कोरोना वायरस के सिम्टम्स आपके फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, जिसमें खांसी, जुकाम, शरीर में दर्द होना, सूखी खांसी और हल्का बुखार होना। ये 4 सिम्टम प्रमुख होते हैं जो इस समय किसी भी फ्लू वायरस में होते हैं। तो जब भी मौसम बदलता है, अभी मार्च के महीने में और अक्टूबर के महीने में, ये चारों चीजें होती हैं। पर अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है कि आप इस संक्रामक रोग ग्रसित लोगों से जगह से नहीं आए या इनसे नहीं मिले, तो 99% चांस है कि आपको कोरोना वायरस से आप ग्रसित नहीं है। ठीक है, यजुवेंद्र हमारे साथ अगले कॉलर है। आपका क्या सवाल है, जल्दी से बताइए। हेलो जी, सवाल पूछिए। मैडम, मैं पूछना चाहता हूँ, एक तरफ से सरकार इसके ऊपर बहुत ज्यादा सख्ती कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो मिड डे मील के ऊपर टीचर को कह रही है कि आप घर घर जा करके उनको बच्चों को मिड डे मील। ठीक है जुवेंद्र, बहुत शुक्रिया। ये सवाल आज हमने सरकार से पूछा है और इसके ऊपर जल्दी कोई एक्शन सीएम साहब की तरफ से लिया जाएगा, क्योंकि ये परेशानी आज देखने को मिली थी, तस्वीरें मिली थी देखने को, जहां पे बहुत सारे बच्चे एक साथ इकट्ठे हुए थे। जल्दी से एसपी जी, मैं आपसे फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। नहीं, मैं हरियाणा न्यूज के माध्यम से एक अपील करना चाहूंगा। हरियाणा सरकार ने इतने अच्छे स्टेप लिए हैं। कल सीएम साहब से प्रेस वालों ने भी एक क्वेश्चन किया था कि भाई ये जो लिकर शॉप है, शराब की दुकानें क्यों खुली है। इसका लोगों ने, देखिए जैसे ये मेडिसिन का डॉक्टर साहब ने बताया था, लोगों ने गांवों में स्टोर करना शुरू कर दिया और ये अफवाह फैल गई भाई शराब पीना बड़ा लाभकारी है। हाँ। तो मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है हरियाणा सरकार से, कृपया ये एसेंशियल आइटम नहीं है,
इसको बंद कर दें तुरंत। कल भी पीसी में सीएम साहब से ये सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा कि क्योंकि था बहुत ज्यादा पैनिक हो जाएगा तो हमने खोल के रखी है कि जिसको पीनी हो तो वो ले थोड़ा ये कोई वो नहीं है। एक तो मेरा ये अनुरोध है, ये बंद होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बंद होना चाहिए। ये कोई एसेंशियल वो नहीं है, कोई किसी आइटम में नहीं आता। दूसरा मेरा अनुरोध है, भाई मैं एनिमल वेलफेयर भारत सरकार से जुड़ा एनिमल लवर हूँ। एनिमल से जो हिस्ट्री जैसे रिसर्च आई, एनिमल से कोई नहीं ये स्प्रेड होता, तो एनिमल्स के लिए भी पूरा केयर किया जाए जो एनिमल लवर्स हैं। और विशेष तौर से एसेंशियल आइटम होना चाहिए, जैसे गौशालाओं में भूसा है, चारा है, उसको कोई ट्रक वगैरह जो लेकर आ रहा है उसको सरकार ना रोके, उसके लिए भी व्यवस्था करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा अनुरोध है। ठीक है, अजय गुप्ता जी, फाइनल कमेंट्स। आप क्या सजेशन देना चाहते हैं और क्या अपील करना चाहते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आज के बाद सड़कों पे लोग बाहर निकल के देखें कि चल क्या रहा है। देखिए, आखिरी कमेंट यही है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योर तो है ही नहीं। आज हमने लॉकडाउन कर लिया, ये हम कोरोना वायरस को हम यहीं रोक लेंगे। आने वाले 10 दिनों में जितनी ये संख्या बढ़ी है वो नहीं बढ़ेगी, लेकिन आज अगर हमने अपने आप को नहीं रोका फिर ये रुकेगा नहीं और ये पूरे हिंदुस्तान में फैल जाएगा और आप फिर देखिए इस महामारी का क्या हाल। ठीक है, परमेश्वर जी। जी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज वो समय आ चुका है कि हमें ये जो 2 दिन का जनता कर्फ्यू या 3 दिन का जनता कर्फ्यू है उससे बाहर आकर के एकदम कंटिन्यूअस 15 डेज के लिए अपने को जो है लॉकडाउन पीरियड में डालना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम 3 दिन अंदर रह करके चौथे दिन जाके फिर ऑब्जेक्ट्स को हम कंटामिनेट कर देते हैं और उसके बाद फिर से वही चेन स्टेब्लिश कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि उसका कोई फायदा नहीं है। अब वो समय आ चुका है, अगर हम चाहते हैं कि हम बहुत ही भयानक कंडीशन जो डॉक्टर साहब ने अभी बोला है, एक्चुअली लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि इंडिया में क्या हाल होने जा रहा है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हम लोग बहुत पुअर हैं। अगर गुड़गांव में 100 लोगों को इमरजेंसी अब इस समय वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ जाए तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं 100 तो अधिक बोल गया, 10 लोगों के लिए भी हमें बहुत प्रयास करना पड़ जाएगा। सो संभल जाएं, स्टेज 3 में मत जाएं। जिस देश की अपनी मेडिकल सेकंड रैंक पे है, इटली, वो आज रो रहा है और हम लोग तो 100 के ऊपर हैं। वो 6 करोड़ हैं, हम 150 करोड़ हैं और 150 है कि 155 हमको इतना भी नहीं मालूम। सो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अब 15 दिन के लिए एट वन गो हम अगर एक तरह से जनता कर्फ्यू लगाते हैं 15 दिन के लिए, तब हम इस चेन को ब्रेक कर पाएंगे। अगर 3 दिन लगा के फिर एक दिन हम छोड़ देते हैं, फिर सारा कुछ उसी चेन को एस्टेब्लिश करके फिर 3 दिन लगाते हैं, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और आपकी जरूरत सबसे ज्यादा है, आपके साथ की जरूरत सबसे ज्यादा है। आपको ये नहीं समझना है कि आज हो गया लॉकडाउन तो कल ठीक है, कल से तमाम चीजें ठीक हो जाएंगी। आपको वर्स्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है अगर आप लोग समझे नहीं, संभले नहीं। तो इसलिए सुरक्षित रहना बेहद जरूरी है और आप सुरक्षित तभी रहेंगे जब आप अपने घर में रहेंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे और ये मेक श्योर करेंगे कि आपके और आपके परिवार में से कोई भी घरों से बाहर ना निकले। हमारी भी बस इतनी सी अपील और इतनी कोशिश जारी है कि आपको समझाएं, बताएं और ये गलती करने से रोकें, जिससे कि भारत को हम कोरोना वायरस के स्टेज 3 में जाने से पहले ही रोक दें, खत्म कर दें और ये जंग कोरोना वायरस से यहीं पर भारत जीत ले। इसलिए सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और इस देश की सेवा करने के लिए, इस देश की रक्षा करने के लिए आपको आज के समय में इससे ज्यादा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।